ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी बिहार की, गेम ओवर की और टेक ओवर की। गेम ओवर। नीतीश कुमार 20 साल से बिहार की राजनीति की धुरी बने हुए हैं, केंद्र बिंदु। वह जरूरी भी है, मजबूरी भी है। लेकिन क्या नीतीश कुमार का अब गेम ओवर हो रहा है? अब कहानी समाप्त, पारी खत्म। और यह सवाल क्यों? और गाहे बगाहे हर हफ्ते 10 दिन में इस तरह की कयासबाजी, इस तरह की चर्चाएं, इस तरह की स्पेक्यूलेशन शुरू हो जाती है। और इस बार क्यों शुरू हुई है? बात शुरू हुई हरियाणा से, हरियाणा के गुरुग्राम से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस बार बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में विजय पताका फहराएंगे। मतलब सम्राट चौधरी अब टेक ओवर करने वाले हैं क्या? नीतीश कुमार की जगह वो चेहरा बन जाएंगे क्या? जेडीयू कह रही है नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अमित शाह ने तो कह दिया नेतृत्व तो नीतीश कुमार का होगा। लेकिन क्या वो एकनाथ शिंदे बना दिए जाएंगे? ये सवाल तो पहले भी उठ रहे थे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बीजेपी सबको मुख्यमंत्री बना देगी, 2 दिन बाद एक और नाम आ जाएगा। पर अगर हम एनडीए से अलग हटकर इंडिया खेमे की भी बात करें, वहां भी मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी ही होंगे। उन्होंने अपना नाम तो खुद ही सामने कर दिया है 4 दिन पहले। लेकिन कांग्रेस में अलग अलग सुर आ रहे हैं। सचिन पायलट कह रहे हैं बाद में तय होगा। और इन सब के बीच अब 6 महीने भी नहीं बचे चुनाव के, तो सीटों का बंटवारा जो सबसे अहम हो जाता है, उस पर भी जबरदस्त खींचतान शुरू हो गई है। पशुपति पारस एनडीए का दामन छोड़कर निकल लिए हैं। जीतन राम मांझी कह रहे हैं मुझे तो 40 सीट चाहिए। चिराग पासवान भी कुछ ऐसे ही आंकड़े की बात कर रहे हैं, उस पर दावेदारी कर रहे हैं। कांग्रेस को क्या 70 सीट तेजस्वी इस बार भी दे पाएंगे? पिछली बार तो 19 ही सीट जीत पाई थी। और विपक्षी महागठबंधन की सरकार ना बन पाई, उसके पीछे एक बड़ी वजह कांग्रेस का बहुत ही कमजोर प्रदर्शन भी था। तो खेल दिलचस्प होता जा रहा है बिहार का। उस पर आपकी राय क्या है? आपके सुझाव क्या हैं? और आपके सवाल जो सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं। बिहार की राजनीति में विधानसभा चुनाव वहां होने वाले हैं। एक बार फिर हलचल मची है और हलचल की शुरुआत इस बार हुई गुरुग्राम से, हरियाणा से। गुरुग्राम में राष्ट्रीय जागृति महासम्मेलन था। महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती थी और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद थे। मंच पर सम्राट चौधरी भी थे, उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, और उपेंद्र कुशवाहा भी। और वहां नायब सिंह सैनी ने कहा कि बिहार के बाद अब बिहार की बारी है, हरियाणा के बाद अब बिहार की बारी है, और विजय का झंडा बिहार में भी लहराएगा। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में विजय पताका फहराएंगे। अब सम्राट चौधरी नए चेहरा हो जाएंगे क्या? नायब सिंह सैनी किस ओर इशारा कर रहे हैं? अभी तो वहां पर चेहरा है नीतीश कुमार, और जेडीयू भी ये ताल ठोक रही है कि भाई गृह मंत्री अमित शाह ने तो साफ कर दिया है नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। खुद सम्राट चौधरी भी ये बात कह चुके हैं। बिहार के सरजमी से एक ही आवाज निकलती है, नीतीश हैं तो निश्चिंत हैं। पर नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाना और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने अगर, और यह तो सबसे बड़ा अगर है, एनडीए चुनाव जीतता है, यह तो नहीं कहा जा रहा। अब मृत्युंजय तिवारी प्रवक्ता हैं आरजेडी के, उन्होंने थोड़ी मौज ली इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर। उन्होंने कहा कि दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बीजेपी का प्लान लीक कर दिया है। पर्चा लीक हो गया जी, कि जो काम एकनाथ शिंदे के साथ किया था महाराष्ट्र में, एकनाथ शिंदे के चुनाव नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, लेकिन नतीजे आए तो उसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बन गए। यही काम बीजेपी करने जा रही है क्या? यह सवाल पूछ रहे हैं मृत्युंजय तिवारी,
जबकि जीतन राम मांझी अहम घटक हैं, एनडीए के केंद्र में मंत्री भी हैं, वो कह रहे हैं नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे। पर ये गाहे बगाहे ये धुआं क्यों उठने लगता है? वो जिंदगी के बारे में भी एक वो पुराना फ्रेज है और राजनीति पर तो बिल्कुल सटीक बैठता है, देयर इज नो स्मोक विदाउट एनी फायर। ये लगातार नीतीश कुमार को लेकर संशय वाले बयान, कयासबाजी क्यों शुरू होने लगती है? अब तेजस्वी यादव तो वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को तो बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है, वो अचेत अवस्था में है और एनडीए की खटारा गाड़ी नहीं चलेगी और ये बीजेपी वाले तो सबको मुख्यमंत्री बना देंगे, 2 दिन बाद कोई नया चेहरा भी आ जाएगा। तो जरूरी और मजबूरी जो हुआ करते थे नीतीश कुमार किसी के लिए भी, भाई 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ यूं ही तो नहीं ले ली। तेजस्वी ने भी हाथ मिलाया, बीजेपी ने भी हाथ मिलाया, अपनी सुविधा अनुसार जिसके साथ गए, जहां गए वहीं सत्ता भी जाती दिखी है, यह भी एक सच है। पर अब नीतीश कुमार, उनकी सेहत और उनका रुतबा, उनकी पकड़ और उनका जो एक वोट बैंक, कि भाई एक वोट बैंक उन्होंने सहेज कर रखा है, वो धीरे 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 सिमटता जा रहा है। क्या अगर आंकड़ों पर नजर डालें, वोट शेयर जेडीयू का 2005 के विधानसभा में 20.5% था, जो बढ़कर 22.5% हो गया 2010, जब सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया था जेडीयू ने। 141 सीटों पर लड़ी थी, 115 जीत गई थी जेडीयू, 122 तो बहुमत का आंकड़ा है। फिर 2015 में 16.83% रह गया वोट बैंक और इस दफा तो 15.25% पर आकर अटक गई थी। इस दफा मतलब 5 साल पहले 2020 में। और इसमें मुसलमानों की भी एक बड़ी तादाद थी, अच्छी खासी संख्या थी। और इस बार वक्फ संशोधन कानून जो अब बन गया है, उसके चलते नाराजगी क्या मुसलमानों में भी दिखेगी। दर्जन भर से ज्यादा नेता तो छोड़कर जा चुके हैं जेडीयू को, और इसीलिए एक प्लान बी भी तैयार कर रही है क्या बीजेपी। कहने को तो अब ये भी बातें सामने आ रही हैं कि अगर जीत भी गए तो अगले 5 साल तक क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रह पाएंगे। और हिंदी पट्टी में इकलौता राज्य ऐसा है बिहार, जहां पर बीजेपी का आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पाया है। ये तो हो गई एनडीए की बात, पर इंडिया में भी सब कुछ ठीक थोड़ा है कि हर किसी को मुख्यमंत्री बना देंगे। अपने आप को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया तेजस्वी ने, लेकिन महासचिव हैं, पटना में थे, कांग्रेस के युवा चेहरा भी हैं, वरिष्ठ हो चुके हैं वैसे तो तजुर्बे के हिसाब से। सचिन पायलट बोले हम तो बाद में तय करेंगे, जब चुनावी नतीजे आ जाएंगे तब देखेंगे। तो यहां पर भी ऐसा नहीं है कि कोई समन्वय या परफेक्ट कदम ताल हो रही है। और सीटों का बंटवारा, कांग्रेस अकेले अपना पलायन रोको नौकरी दो यात्रा कर रही है। कन्हैया कुमार और तेजस्वी का तो 36 का आंकड़ा है, पर तेजस्वी सबसे ज्यादा, कन्हैया सबसे ज्यादा घूम रहे हैं सड़कों पर बिहार में। 7 अप्रैल को राहुल गांधी भी वहां थे, राहुल गांधी के साथ तेजस्वी नहीं दिखाई दिए। पर यह सीटों का बंटवारा एनडीए में भी दिक्कत पेश करता दिखाई दे रहा है। पशुपति पारस ने तो साथ छोड़ ही दिया कि हम तो भैया इकलौते लड़ेंगे ये 243 सीटें। अब एलजेपी को 2 फाड़ किया था। बहुत से लोग कहते हैं इसमें नीतीश कुमार का भी हाथ था, बीजेपी का भी खेल था। अब जेडीयू के साथ तो ये खेल नहीं होगा। जीतन राम मांझी तो कह रहे हैं मुझे 40 सीट दो, तभी तो 20-25 जीत पाऊंगा। यही हाल उपेंद्र कुशवाहा का है। तो थोड़ा रायता फैला हुआ है। चर्चा के जरिए इसे देखते हैं हम समेट पाते हैं या नहीं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, और सवाल नीतीश के गेम ओवर से जुड़ा हुआ। नीतीश का गेम ओवर, सम्राट करेंगे टेक ओवर, और सीट बंटवारे पर घमासान, कैसे निकलेगा समाधान। और ये दोनों खेमों के लिए लागू होता है दूसरा सवाल। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनके युवा चेहरा अभिषेक झा,
धीरेन्द्र मुन्ना राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं एलजेपी रामविलास पासवान गुट के। कंचना यादव राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरजेडी की। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे और वरिष्ठ पत्रकार, सालों से, दशकों से बिहार की नब्ज टटोलते आए हैं, कन्हैया भिल्लारी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो क्या पर्चा आउट कर दिया, पेपर लीक कर दिया बीजेपी का नायब सिंह सैनी ने, महेश भाई, कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में विजय पताका फहराएंगे तो नीतीश कहां जाएंगे? देखिए संदीप भाई, इस बयान से अगर किसी को खुशफहमी हुई हो तो मुबारक, बधाई। जैसे आपने नाम लिया कि भाई आरजेडी के एक प्रवक्ता और मृत्युंजय तिवारी, क्या नाम आपने बताया? मृत्युंजय तिवारी। हाँ, मृत्युंजय तिवारी। हाँ हाँ, उनका तो मन मयूर एकदम नाच उठा। तेजस्वी जी एकदम से, मतलब उनका बयान एक के बाद एक जो है ट्विटर पे और पता नहीं कहाँ कहाँ, अब इनका राजनीतिक हिसाब कुछ इस तरह से निकल के आ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि पता नहीं इन लोगों के हाथ क्या लग गया। नायब सिंह जी ने जो बयान दिया, अगर उसका राजनीतिक हिसाब किताब यही निकाला जाए तो राजनीतिक हिसाब किताब अगर इस दृष्टि से देखनी है तो 5 फरवरी को जो राहुल गांधी के उपस्थिति में हुई, जो वहाँ के कांग्रेस के प्रभारी ने जो कहा, याद करिए कि भाई हम तो 100 सीट से ज़्यादा पे लड़ेंगे, हम 100 से ज्यादा लड़ेंगे, तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे या नहीं वो सवाल उठा और दिया। उसके बाद पर महेश भाई देखिए, वो थोड़ा सा ना अतीत में और ढाल लेना चाहिए। और ये पर्चा लीक जो हुआ, एक मिनट सुनिए ना, ये पर्चा लीक जो हुआ, ये महाराष्ट्र की याद नहीं दिलाता क्या? एक नाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और मुख्यमंत्री बन जाते हैं देवेंद्र फडणवीस। यही करने वाले हैं, यही प्लान है। प्लान लीक हो गई क्या? वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं तो वही तो उसका मैंने तो यही निकाला जा रहा है ना आज की डेट में। लेकिन अपनी चीज़ों के लिए जो चीज़ अपनी 5 फरवरी की होती है और आज उसके ऊपर मोहर लग गई कि अब इंडिया गठबंधन नाम की कोई चीज़ इस देश में नहीं रही, क्योंकि बिहार में जो चुनाव लड़े जाएंगे वो अब दोनों पार्टियों के समझौते के आधार पर लड़े जाएंगे, उसमें सिर्फ आरजेडी और कांग्रेस होगी। तो बाकी गठबंधन के कहाँ गए? सवाल ये भी उठता है। अब अपनी चीज़ तो मैंने पुण्य हो गया, दूसरे का जो है महापाप दिख रहा है। गठबंधन में पशुपति पारस, तमाम चीजों को लेकर बाय बाय कर गए। जीतन राम मांझी कह रहे हैं 40 सीट लड़ूंगा। थोड़ा अपने बारे में बात भी तो करिए ना। बिल्कुल, मैं तो कर ही रहा हूं। आज अगर नायब सिंह जी ने एक समुदाय विशेष का जो एक उन लोग की मीटिंग थी, वो पिछड़े वर्ग के लोग सभी लोग वहां जुटे, वहां पे उन्होंने अगर सम्राट चौधरी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है, और अगर उन्होंने ये कह दिया कि इनके नेतृत्व में विजय पताका फहराया जाएगा, तो क्या नीतीश जी के नेतृत्व को हमने नकार दिया या पार्टी ने? 2022 का ध्यान है ना, यही सम्राट चौधरी ने, अरे सुनिए ना, इन्हीं सम्राट चौधरी ने कसम खाई थी ना, पगड़ी नहीं उतारूंगा जब तक सत्ता की कुर्सी से नीतीश कुमार को नहीं उतार देता हूं। वो 2024 जनवरी में सत्ता परिवर्तन भी हो गया, साथ में उप मुख्यमंत्री भी बन गए, पर वो पगड़ी जाकर उतारी थी जुलाई 2024 में, राम मंदिर में गए थे। पर दरअसल जो मन में था, वो दिल की बात कहीं जुबां पर ना आ जाए, एक वो है ना एक जो राजनीतिक परिस्थिति, बड़ी कर्कश आवाज है, गाना नहीं सुनाऊंगा, पर दिल की बात जुबां पर आ गई क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए कि कोई नायब सिंह सैनी जी ने अगर कोई बात कही तो उसके ऊपर एक प्रतिक्रिया भी आ गई, पार्टी की तरफ से भी आ गई, और उनके जो मुख्य प्रवक्ता है नीरज जी, उनकी तरफ से भी बात आ गई। स्पष्टता के साथ उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई भी बात जो है हमारे यहाँ, ना भारतीय जनता पार्टी के यहाँ डिसाइड हुआ है, ना जदयू में कोई डिसाइड हुआ है। नेतृत्व जो है नीतीश जी का निश्चित है, और उसके ऊपर जो है किसी भी प्रकार ना ये सिमेंटिक्स थोड़ा समझाइए ना प्लीज। मैं थोड़ा सा अज्ञानी हूं। एक मिनट महेश भाई, ये सिमेंटिक्स नेतृत्व में लड़ा जाएगा, नेतृत्व में तो एक नाथ शिंदे के भी लड़ा जाना था। नेतृत्व में लड़ा जाना या मुख्यमंत्री, अगर आपका गठबंधन जीतता है मुख्यमंत्री नीतीश ही होंगे, ये किसने कहा है क्या किसी ने? अरे सब आज उसका प्रमाण है ना। आज भी हम कहीं नीतीश जी से ज्यादा विधायक हमारे पास है, लेकिन नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं। इससे ज्यादा प्रमाण और क्या होगा? नहीं, ये तो महाराष्ट्र में भी था ना। कमाल की बात कर रहे हैं। अरे महाराष्ट्र में भी था, कमाल की मैं बात कर रहा हूं।
नहीं, महाराष्ट्र में भी क्या ऐसा ही किया, फिर बदल दिया, जब दिल किया बदल दिया फॉर्मूला, पर्चा क्या बदल दिया। क्या किया? पर्चा बदल दिया ना। मैं वहां नहीं पर्चा, फिर महाराष्ट्र का, यहाँ महाराष्ट्र की तुलना हमने वहां पे इस तरह की कोई बात कही थी क्या? और क्या हमने कहा था वहां कोई नेतृत्व ऐसी में, बात एकनाथ आपने शिंदे सुनी के थी क्या? नेतृत्व में लड़ा जाएगा चुनाव। जो नहीं, हमने नहीं, हमने कहा था वहां की दरअसल आप आघाड़ी के असहज जो हैं क्या? नेतृत्व है, उसमें हम स्वास्थ्य आगे को लेकर बढ़ेंगे। नीतीश कुमार और के असहज नहीं, है क्या संयुक्त बीजेपी? रूप से इसलिए ये ट्रायल बलून, ये गुब्बारे छोड़ते आप रहते मुझे हैं। एक जगह नहीं, देखिए संदीप भाई, इस चीज का इस तरह से जब चुनावी बेला हो, जब चुनावी संध्या हो, तो ऐसी चीजों का आकलन इसी तरह से किया जाता है जैसे अमूमन राजनीतिक पंडित करते हैं, उसमें से एक आप भी हैं। अब सवाल यह है कि ऐसे में ये सोचने की बात है कि अगर यही चीज, यही फॉर्मूला, यही सूत्र आप दूसरे तरफ लेके जाइए, तो आज तो वहां कुछ आधार ही नहीं बनता है। नहीं, आज जो है 5 5-7 फरवरी के दिन अगर में बयान को हम कहीं नीतीश सुपर कुमार इम्पोज की आज करें, दावेदारी को लेकर, उनके नेतृत्व को लेकर सवाल क्यों उठते हैं भाई? अरे मेरे भाई, यहाँ यहाँ तो उनके तो बेटे यहाँ तो निशांत कुमार हमारा- ने कहा कि यहाँ मेरे तो पिता को मुख्यमंत्री बनवाइएगा, लोगों से अपील कर दी थी, और बीजेपी से कहा था सीधे सीधे बोलिए ना कि यही मुख्यमंत्री सर, मैं तो बनेंगे। कुछ और कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, अरे जो मैं कह रहा हूं उसका तो जवाब दे दीजिए ना। यहाँ तो नायब सिंह सैनी जी का बिल्कुल वही जवाब दे रहा हूँ। यहाँ तो आपने जो मुद्दा एक उठाया कि नायब सिंह सैनी जी का एक बयान आया, उस बयान के बाद जो है इस तरह का अब अनुमान और इस तरह का कयास और इस तरह का अब तड़प, अच्छा, कोई नहीं लगाएगा, घबराहट और घबराहट सारी तरह से जो है पूरी तरह से छा गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ, अब मुझे ये बता दीजिए कि अगर मान लीजिए कि ये बात हुई भी, तो उस बात पे एक स्पष्टीकरण आ गया, लेकिन सवाल उठता है कि जो एक ऐसी घटना आज घटी जिसमें कि आज इंडिया गठबंधन का कोई वजूद नहीं रहा, उसके ऊपर मोहर लग गई, और वो बिहार चुनाव को लेकर कि आज के डेट में बिहार चुनाव में सिर्फ 2 ही फरीक हैं, एक कांग्रेस और एक आरजेडी। अच्छा, उसके अलावा वाम खेमा कोई कहाँ गया? नहीं, न सपा, न अखिलेश, न कम्युनिस्ट पार्टी, न कोई, कहाँ गया? सब आप अपना आकलन कर दिया बस आपने। सर आज की खबर है। कहां से खबर? तो कोई छापता ही है ना, सर, मैं खबर तो है। वही कह रहा हूं ना कि बाम किसकी खेमा जो खबर है? वो है किसी ही ने नहीं, कुछ है बोल ही दिया, नहीं। बस उसको अंतिम सर- सत्य मान लिया आपने। सर किसी ने कुछ नहीं बोला, सर किसी ने कुछ नहीं बोला। अच्छा, जो ठीक वहां है। के प्रभारी हैं कांग्रेस के, उन्होंने बोला, मैं उनकी बात कर रहा हूं। आपके एबीपी को बोला है, क्या हम बोला तो है? किसी और की बात ही नहीं क्या कर बोला रहे हैं। है? जो मैं क्या बोला है? अपने पास यही बोला है कि भाई कि आरजेडी और कांग्रेस दोनों बैठ के तय करेंगे कि किस तरह से सीट तैयारी होंगी। 100 वो तो वाम खेमा भी तय करेगा, वो ठीक है। हमारे 2 चीफ मिनिस्टर, एक मिनट पर कंचना, अब कंचना स्क्रीन पर, कंचना आप के मन का मोर क्यों नाच रहा है? एनडीए की दिक्कत है आपस में, अरे भाई कोई भी उनका बन जाएगा, नेतृत्व करेगा, आप अपना घर संभालिए ना पहले। नहीं, हमारे मन में उनको लेकर कोई मोर नहीं नाच रहा संदीप जी। पहली बात, नायब सिंह सैनी जी को लगता है कि खट्टर जी की 4 तारीफें करके मोदी जी जैसे उनकी कुर्सी छीन लिए, वैसे लाडला मुख्यमंत्री कह के नीतीश जी को उनकी कुर्सी छीन लेंगे। तो ये बिहार है, बिहार चाल, चरित्र और चेहरा जो मोदी जी कहते हैं ना, तो ये तो आपके फायदे की चीज है ये। अगर नीतीश को कमजोर करने में लगे हुए हैं, आपकी तो बल्ले बल्ले होनी चाहिए। वो कमजोर, परेशान क्यों दिख रहे हैं? वो कमजोर होते हैं, नीतीश जी कमजोर होते हैं कि जिसको खुद बार बार दूध में जलना है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? वो खुद जल रहे हैं। वो एक बार भी सामने आकर नीतीश जी ने ना वक्त पे बोले, ना कोई भी आज कार्यक्रम बीजेपी करती है, पॉलिसी लाती है, उस पर नहीं बोलते हैं, तो अपना नुकसान वो कर रहे हैं। हमारी उनके प्रति हमदर्दी नहीं है। जो आप कह रहे हैं हमारी, नहीं हमारी हमदर्दी नहीं। क्यों हम अपने इश्यूज पर चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे दिल में दर्द क्यों होगा नीतीश जी को लेकर? नीतीश जी खुद जब चलकर चले गए वहां पर, मुख्यमंत्री की दावेदारी पर सवाल उठते। अरे यहाँ तो सचिन पायलट ने कहा ना हम चुनाव के बाद तय करेंगे। मैं गलत कोई मैं सचिन पायलट जी को कहना चाहती हूँ कुछ। राजस्थान में तो उनसे सहा नहीं जाता है। राजस्थान में तो वो अपनी उम्मीदवारी पहले घोषित करवाना चाहते हैं। अशोक गहलोत जी बन जाते तो रूठ के बैठ जाते हैं, लेकिन बिहार में वो बाद में देखेंगे। क्यों भाई? बिहार में तो, राजस्थान में भी आप बाद में अपना देख लिया करिए। क्यों नहीं? आप एनडीए की दिक्कतों पर खुश होते घूम रहे हैं, आप अपनी दिक्कतें तो संभालिए पहले। यही तो महेश वर्मा कह रहे थे। देखिए संदीप जी, हम झारखंड में पहले मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा पहले से डिसाइडेड था, जीते। जम्मू कश्मीर में जीते। कांग्रेस ने जहां जहां पहले मुख्यमंत्री चेहरा नहीं डिसाइड किया, कांग्रेस प्रॉब्लम है ना। तो कांग्रेस प्रॉब्लम नहीं है, एक प्रॉब्लम है। कांग्रेस प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि भाई हमारे पास मुख्यमंत्री चेहरा 2020 में भी बना हुआ है, तो उसमें कोई हिम्मत है ही नहीं।
उसमें कोई इब्बत नहीं, तेजस्वी जी कांग्रेस मुख्यमंत्री दबाव डाल रही है ना इस क्या बार। कांग्रेस भाई पिछली बार 70 सीटें आपने कांग्रेस को दी, वो 19 मात्र 19 जीत पाई। अगर थोड़ा 35-40 की तरफ आ जाती, ढंग का प्रदर्शन कर देती, आपकी तो सरकार बन जानी थी। वाम खेमे को आप 30 में निपटा दिया, उनको ज्यादा सीटें दे देते, आपकी सरकार बन सकती थी। दबाव हर ये पार्टी कांग्रेस भी जानती है, इसलिए कांग्रेस कह रही है नहीं हम तेजस्वी को क्यों मान लें अभी। कांग्रेस को लगता है कहीं 70 से कम सीटें ना दें। आपको लगता है कि तो कांग्रेस 100 मांग रहे हैं। उनकी जितना जनाधार होगी बिहार में उसी हिसाब से सीटें मिलेगी। कौन सी सीट वो उनके दबाव से कोई डर जाएगा क्या? किसी के भी दबाव से कोई डर जाएगा क्या? जिसकी जितनी औकात होगी, गठबंधन में औकात का खेल है। औकात का खेल है। हाँ। आपके पास कितना जनाधार है, हमारे पास कितना जनाधार है। जिसका ज्यादा एमएलए होगा, जिसकी ज्यादा जनाधार होगी, उसके मुख्यमंत्री बनेंगे। तो बहुत सिंपल है, इसमें कोई इब्बत का मामला है नहीं। लेकिन इंडिया में देखें तो ये तो थोड़ी दिक्कत का सबब हो रहा है। इसका मतलब इंडिया गठबंधन में क्या दिक्कत का सबब है इसमें? भाई आपस में एक दूसरे की औकात बताने लगो तो मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम, समस्या है। फिर आप कोई यहाँ कदम ताल थोड़ा कर रहे हैं। अब ऐसी मजबूरी तो हमारी नहीं है कि तीसरे नंबर की पार्टी कोई हो और वो मुख्यमंत्री बन के बैठा रहे, और जो 70+ ये तो जिसका विधायक हो, जब और वो 2 बार उनके मुख्यमंत्री साथ ना हो। गए, आपका नंबर ज्यादा था तो भी उनके साथ गए ना आप। तो आए थे, चलकर हम चले गए। हाँ। फिर वो चले गए तो अपना वो देखे। लेकिन ये हकीकत ये है कि 2020 में ही जो फॉर्मेट तैयार था संदीप जी, चुनाव का वही फॉर्मेट इस बार भी है। वही मुद्दे, वही इश्यूज इस बार भी है, वही चेहरा इस बार भी है। तो सचिन पायलट जी के नाम मान लेने से, किसी के नाम मान लेने से कुछ बदल नहीं जाएगा बिहार में। नहीं, 7 तारीख को राहुल गांधी जाते हैं, नौकरी पलायन रोको, नौकरी दो, यात्रा तेजस्वी के आंखों की किरकिरी है ना कन्हैया। मैं गलत जानकारी तो नहीं दे रहा हूं। अच्छा। दोनों की नहीं बनती ना, दोनों युवाओं की। अच्छा संदीप, वो घूम रहे हैं पैदल, उनके साथ राहुल गांधी घूमते हैं और तेजस्वी वहां पर दिखते नहीं संदीप है। जी मैं आपसे पूछ रही हूँ, जो व्यक्ति 2 बार लोकसभा लड़के हार गया हो और उससे तेजस्वी जी वो आंखों की किरकिरी होंगे क्या? उनके क्या औकात है कन्हैया कुमार की? मैं आपसे पूछ रही हूँ। अब ये देखिए, फिर औकात आपने दूसरी बार कांग्रेस की भी औकात पूछ ली और बोल रहे हैं ना, और कन्हैया की औकात भी आपने। लीडर ऑफ अपोजिशन है तेजस्वी जी, लीडर ऑफ अपोजिशन है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, और एक ऐसे लड़के से डर जाएंगे क्या जो 2 बार लोकसभा? अरे मेरा क्या है? मेरा सीधा सवाल ये है ना सवाल है ना आपका सीधा, वो बात तो लगे उल्टा। मैं तो सीधा सवाल पूछता हूं भाई, साथ में अगर आप हो, आप इंडिया गठबंधन के अटूट हिस्सा हो, तो तेजस्वी को भी होना चाहिए इस यात्रा में, जैसे राहुल गए 7 अप्रैल को। वो कांग्रेस की यात्रा है। अच्छा, उसमें आरजेडी क्या करेगी? तो कांग्रेस और आरजेडी अलग अलग लड़ेंगी क्या? कांग्रेस अपना जनाधार मजबूत कर रही है, उसके लिए वो यात्रा निकाली। हम भी अभी यात्रा निकाले थे, तेजस्वी जी अपने सारे कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे और उन सबसे मिलकर। तो नीतीश का गेम ओवर, एक मिनट, नीतीश का गेम ओवर, सम्राट करेंगे टेक ओवर को तो छोड़िए। अबे भाई, यहां दरअसल औकात की लड़ाई भी हो रही है क्या आरजेडी और कांग्रेस में ही? आप जेडीयू के बारे में तो खूब टिप्पणियां हो रही हैं आपस में ही कि कन्हैया की औकात क्या है और कांग्रेस की जितनी औकात होगी उतनी सीट दे देंगे। नहीं, देखिए, आरजेडी प्रवक्ता के वक्तव्य पर सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अपरिपक्वता से बात नहीं करनी चाहिए। हम एक गठबंधन में साथ लड़ रहे हैं, दोनों अलग अलग राजनीतिक दल हैं। अगर दोनों राजनीतिक दल अपने राजनीतिक कार्यक्रम करते हैं तो अंततः गठबंधन मजबूत होता है। चाहे वो 16 मार्च से लेकर 26-27 दिनों की हम चंपारण से यात्रा प्रारंभ करें, नौकरी दिलाने के लिए, पलायन रोकने के लिए। आप कल्पना नहीं कर सकते बिहार की क्या हालत की है। 3,45,00,000 मजदूर हैं, जिसमें से 2,90,00,000 रजिस्टर्ड है, जिनकी आमदनी की बात आप सुनेंगे तो आपके पैरों के तले जमीन खसक जाएगी। तब हमने ये निर्णय लिया और इतना बड़ा प्रतिसाद मिला। हजारों लोग यात्रा में चल रहे थे, 1 लाख के करीब अलग अलग संस्थाओं के लोग हमसे मिले आकर और वेदना बताई उन्होंने। साथ चलते दूसरी तो बड़ी बात नहीं होता जो आपने कही, ये जो कर रहा हूं अब संदीप जी, साथ चलते तेजस्वी भी दिखाई देते। तेजस्वी ने बेरोजगारी का मुद्दा लगातार 10 महीने उठाया था 2020 के चुनाव में, तभी तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी भी बनी थी। बेरोजगारी के मुद्दे पर अगर कोई एक वाहिद चुनाव लड़ा गया है इस देश में, वो बिहार का विधानसभा चुनाव था। नहीं, तो उसका लाभ नहीं मिला क्या गठबंधन को? हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूं, दैट्स एग्जैक्टली माय पॉइंट। मैं आज ये पूछना चाहता हूं, यस,
नहीं तो ये जब देखिए एक साझा कार्यक्रम भी बनता है चुनाव के पहले, हम लोगों को अपनी अपनी तैयारियां करनी होती है, हमको अपने अपने काडर को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए एक पृथक प्रोग्राम भी करना होता है। हमने सारे अपने रिस्ट्रक्चरिंग की है। कृष्णा अल्लावरू जी एक असीम संगठन क्षमता के धनी हैं। इतनी मेहनत जमीन पर की जा रही है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं तो कम्युनिकेशन का इंचार्ज हूं, मुझे आज दुख हुआ। हम तेजस्वी जी से इस बारे में बात करेंगे कि उनके प्रवक्ता जिस प्रकार टेलीविजन की डिबेट में बोल रहे हैं, ये शोभा नहीं देता उनको, ये बिल्कुल अशोभनीय बात है। ये मैं मानता हूं कि आरजेडी की भावना, आरजेडी के विचार नहीं है। एक अच्छे सामंजस्य के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जहां तक बात जो तो प्रश्न वो पूछने का बात सवाल सचिन है, पायलट पर लागू तो क्यों नहीं होती? स्वाभाविक रूप से सचिन दोनों पायलट, ये तो राजनीतिक दल स्वाभाविक सी बात है ना, आपने स्वाभाविक शब्द इस्तेमाल किया कि तेजस्वी यादव ही इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरा होंगे। सचिन पायलट को बिहार में आकर पटना में ये बयान 3 दिन पहले देने की क्या जरूरत थी कि चुनाव के बाद जी हम तय करेंगे? संशय पैदा करने की क्या जरूरत? संदीप जी, ये तो आरजेडी को हक है उनके नेता की घोषणा, आरजेडी को हक है उनके नेता की घोषणा करने का। यहां इस गठबंधन ने ऐसा नहीं किया कि सामूहिक रूप से आकर घोषणा की कि हमारा ये नेतृत्व होगा। भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, इन लोगों ने सामूहिक रूप से घोषणा की कि नीतीश बाबू उनके नेता होंगे। उसके बाद ये क्या, और ये आज ऐसी बात नहीं है। नीतीश बाबू ने हाउस में बयान दिया कि मेरी मूर्खता का परिणाम है कि मैंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया। वो कहते हैं मैं मूसाहार जाति का हूं इसलिए ये बात कह रहे हैं। अभी चिराग पासवान 8 दिन पहले कह रहे थे भयंकर अपराध बढ़ गए, हम गठबंधन की सरकार में नहीं है लेकिन मैं जिम्मेदारी से कहता हूं। वो कह रहे हैं कि अपराधियों ने तांडव मचा रखा है बिहार में। अरे मैं उस बयान की तो बात ही नहीं कर रहा हूं जो बगैर सांस लिए 80 सेकंड में 33 घोटाले नीतीश कुमार के गिनाए थे। ये पलटू राम नाम किसने दिया था? उन्होंने कहा मर जाना कबूल है लेकिन इनके साथ जाना कबूल नहीं है। वो कहते थे तुम्हारे लिए दरवाजे बंद हो गए। मतलब दोगलेपन की पराकाष्ठा है ये सत्ता की भूख देखिए। आपने कहा पर्चा लीक कर दिया, तो वो जो पर्चा प्रवेश और भर्ती परीक्षा का लीक किया था तो बच्चों का भविष्य बेच रहे थे। ये बिहार का भविष्य बेचने के लिए रोज नए पर्चे लीक कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू के लोग। ये स्थितियां कर दी है कि नीतीश बाबू जब हमारे साथ थे तब कास्ट सर्वे कराया, उस सर्वे में इतने चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं कि 5 करोड़ लोग 40 रुपए रोज कमा रहे हैं और 4 करोड़ लोग 67 रुपीज रोज। इन्होंने गठबंधन में थे तो प्रॉमिस किया था 2 लाख रुपए 94 लाख परिवारों को देंगे, लेकिन बीजेपी के साथ आए तो सिंगल रुपया, एक पैसा नहीं दिया। 15 पुल एक के बाद एक गिरे। अभी 3 दिन पहले नीतीश बाबू ने जिस पुल का उद्घाटन किया, आज समाचार पत्रों में 4000 करोड़ का ब्रिज है, बड़ी 2 पिल्लरों पर दरारों की सुर्खियां बनी हुई है। भीषणतम तो जब मुद्दे थाली पर सजे हुए हैं, आप उन्हें समेटने के लिए साथ साथ कदम ताल करते क्यों नहीं दिखाई देते? सवाल अब वहीं घूम फिर कर मेरे पहले सवाल पर आ जाता है। अबे दुबे, हम दृढ़ता से साथ हैं। 1-2 दिन में समन्वय की बड़ी बैठक हमारी होने वाली है और आप देखिएगा। देखिए, ये तो राजनीतिक दल अलग अलग हैं और एक राष्ट्रव्यापी राजनीतिक दल है कांग्रेस पार्टी। ये ऐसी छोटी बातें शोभा नहीं देती आरजेडी के प्रवक्ता की। हमने कोई किसी से सीट क्या बात करते हैं आप? नहीं, वो भी रिस्पॉन्ड करना चाहेंगी। आपने 3 बार रिस्पॉन्ड किया है। नहीं तो ये आपका क्या समन्वय है, उसकी एक ताजा तरीन तस्वीर दिखाई दे रही है। गठबंधन होता है नहीं, हम सीरियस, हम गंभीरता से ये बात करेंगे कि ऐसे प्रवक्ता कम से कम आप या तो इनको हटाइए। तो ये राष्ट्रीय प्रवक्ता है इस प्रकार की और बड़ी पार्टी बिहार में ना बिहार में आरजेडी है, वो उनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता है, अधिकृत प्रवक्ता है। एक बात बताइए, आपके कहने पे हमें निकाला जाएगा? दादागिरी दिखाएंगे आप? और आपके नेता आकर कहे कि नहीं नहीं हम बाद में तय करेंगे। हमने जवाब दिया उनसे तो भाई सहा नहीं जाता, रहा नहीं जाता, वो तो रूठ जाते हैं। भाई 8-9 महीने हैं तो उस पर हमने जवाब दिया। बाकी आप प्रोग्राम कर रहे हैं, आप करिए। आप कांग्रेस का प्रोग्राम हो रहा है तो आप करिए, लेकिन आप जो बार बार ना जाइए कंप्लेन कर दीजिए। आप लोग बड़ी कंप्लेन, आपके कांग्रेस में जाकर कंप्लेन करते तो कांग्रेस सुधर गई होती। आज आरजेडी का ना ठेका आप तो मत ही लेकर रखिए। अबे दुबे जी, ठीक है, हमारे नेता ये चैनल देख रहे होंगे और डेली देखते हैं, उनको मालूम है मैं क्या बोलती हूँ। और सबसे समझदार प्रवक्ता वो कहते हैं हमें, आपको सर्टिफिकेट देने की मुझे जरूरत नहीं है। अबे दुबे जी, आप जाकर सर्टिफिकेट अपने पार्टी से लीजिए और अपनी पार्टी में देखिए। आप उनको रिस्पॉन्ड करने दीजिए। सर्टिफिकेट देंगे, 1 मिनट, कंप्लेंट करेंगे हमारी, हमसे निकलवाएंगे। संदीप जी बोलिए। कुछ भी बोले, इनके नेता आकर गठबंधन खराब आपने प्रतिकार कर दिया। देखिए, ठीक है, अब उनको बोलने दीजिए। संदीप जी,
ये सब देख रहे हैं संदीप इंडिया जी। गठबंधन की अंदरूनी संदीप जी, हालत क्या है, उसका ये RJD खुलासा को- हो रहा है। नहीं, कोई अंदरूनी हालत नहीं है। किसी प्रवक्ता के कह देने से कोई अंदरूनी हालत का बयान या बखान नहीं कर सकते। आरजेडी को हक है कि वो तेजस्वी जी को नेता घोषित करें। कांग्रेस पार्टी को हक है, क्योंकि ये संविधान ने हमें अधिकार दिया है, हमारा संवैधानिक अधिकार है कि ये हम कहें पृथक से। हमने, इसका अर्थ ये थोड़ी होता है कि तेजस्वी जी के नेतृत्व को नकार दिया। इसका अर्थ ये होता है कि जब चुनाव के परिणाम होंगे तो भारत के संविधान ने अधिकार दिया हुआ है चुने हुए प्रतिनिधियों को कि वे अपने नेता का चुनाव करेंगे। तो फिर इसमें वो कोई अधिकार दो तो पृथक बीजेपी बातें के हैं पास ही भी नहीं। है। वो कहेंगे कि भाई सम्राट चौधरी और का एक बात नेतृत्व और कह होगा, जेडीयू कहेगी नहीं जी नीतीश कुमार का नेतृत्व होगा। नहीं तो ये उन्होंने घोषित, संदीप जी ये उन्होंने, देखिए ये उन्होंने घोषित किया है। एक बात और मैं साफ कर दूं, कठिन से कठिन परिस्थिति में लालू यादव जी ने दृढ़ता से कांग्रेस का साथ दिया। बहुत प्रतिकूल परिस्थिति में उन्होंने हार नहीं मानी। ये जो ईडी सीबीआई के फेविकॉल के जोड़ से जुड़े हुए लोग हैं, उनके सामने भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। तो हम उस बात का आदर करते हैं, लेकिन ये हमारा जो अपना, हमारे नेतृत्व का अपना जो तरीका है, एक ठीक बार है। सामंजस्य के साथ जब बैठक वो होगी, तब सामंजस्य एक जब सामूहिक बनेगा निर्णय वो पर भी बात वो होगी। तस्वीर भी दिख जाएगी, पर अभी तो तार तार होता दिख रहा है आपका सामंजस्य भी और आपका समन्वय भी। अभिषेक झा मेरे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, थोड़ा देर आए आज, तो ये इस देरी में गेम ओवर तो नहीं हो जाएगा नीतीश कुमार का और सम्राट कर लेंगे टेक ओवर? अब अभिषेक की बारी है। संदीप जी, पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूं देर से जुड़ा। नहीं, कोई क्योंकि, दिक्कत नहीं। यहाँ बहुत बारिश तूफान आया था, रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक जाम था। लेकिन मैं बहुत इत्मीनान से अपने मोबाइल में आपके पूरे डिबेट शो को सुन रहा था। आपने जो प्रश्न किए विभिन्न प्रवक्ताओं से, वो भी मैंने सुना और सबके जवाबों को भी मैंने बहुत अच्छे से सुना है। देखिए, बहुत तरह की बातें, बहुत तरह के कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। पहले जो सवाल आपने मुझसे पूछा है, मैं उसका जवाब आपको दे देता हूँ। आप किसके बयान को सबसे ऑथेंटिक मानेंगे भारतीय जनता पार्टी में? नायाब सैनी जी एक खास समुदाय के लिए आयोजित बैठक में शामिल थे और वहां बूस्टअप करने के लिए लोगों को एक बयान दिया, उसको, या देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के बयान को, क्या सम्राट कहा चौधरी जी के खुद था के गृह बयान मंत्री को? अमित शाह ने? मैं मान लेता हूँ। यहाँ बिहार भाजपा के हम प्रदेश गोल अध्यक्ष गोल के क्यों बयान घूमे, को- सीधे मुद्दे पर आते हैं ना। सीधा सवाल ही है, मेरा तो कार्यक्रम भी। आप 31 मार्च का सबसे ताजा बयान जो गृह मंत्री अमित शाह का आया, उसका जिक्र कर रहे हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। उससे पहले भी कई बयान मैं उनकी तरफ 31 से का आए पढ़ हैं देता कि हूं, पार्टी दर्शकों की को विभिन्न पता लग नेताओं जाए की ना। तरफ से। ये सिर्फ सुनिए, आपके रुक मेरे जाइए। बीच की बात ना रह जाए। अब आप नहीं, फिर आप पटना सुनिए, में सुनिए, 31 सुनिए, मार्च को सुनिए। अमित शाह बोले, मैं अपील फिर आप करना मुझे पता चाहता संदीप हूं, जी। सुनिए ना प्लीज। मैं अपील करना चाहता हूं कि 2025 के चुनाव में मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनाइए और भारत सरकार को मौका दीजिए बिहार के विकास करने का। तो ये तो एक नाथ शिंदे के बारे में बोलते थे ना। मैं वही तो कह रहा हूं, पर्चा लीक कर दिया क्या? जो एक नाथ शिंदे के साथ किया वही कर देंगे नीतीश कुमार के साथ। ये इशारा कर रहे हैं क्या नायब सिंह सैनी? मैं एक बात नहीं समझ पाता हूं संदीप जी, हमारे मीडिया के जो साथी हैं वो महाराष्ट्र को मानक क्यों मानते हैं? अच्छा, एक नाथ शिंदे जी के केस को मानक क्यों मानते हैं? जब पूरे देश में सरकार के बदलाव की बयार एक दिशा में बह रही थी संदीप जी, तब बिहार ही ऐसा प्रदेश था जहां उल्टी हवा भी बहती थी। जब पूरे देश में लोग कहते थे कि इतने सारे विपक्ष के दल एक साथ बैठ ही नहीं सकते हैं, तब नीतीश कुमार जी के सामूहिक प्रयास का यह नतीजा था कि इंडी की नींव तक पड़ी थी। तो नीतीश कुमार जी की पॉलिटिक्स जरा हटके है। नहीं, नीतीश इस कुमार बार जी की वो इस जरूरत बार सबको साथ रहती चलने है। वाली भी और करने बिहार के लगे लोग ना। मानते हैं कि वक्त नीतीश है। संशोधन कानून जो ये बना है उसमें तो साथ साथ बहली है बीजेपी के साथ, अपनी विचारधारा से बिल्कुल विपरीत। तो टाइम्स आर चेंजिंग, वो गाना है ना अंग्रेजी का। एक बात बताइए, मैं बताता हूं, मैं जवाब देता हूं। हमारी पार्टी अलग है भारतीय जनता पार्टी से। बहुत सारे मसलों पर हमारी राय सेम रहती है, बहुत सारे मसलों पर राय विभिन्न रहती है। इसमें दिक्कत और समस्या क्या है? जब हमारी राय अलग होती है तब भी ये बड़े डिबेट का कारण होता है कि भाई इनके बीच तो कुछ बन नहीं रही, ये लोग अलग अलग राहों पर हैं। और सबसे ताज्जुब की बात एक है कि जब हम एक इशू पर एक ही
स्टैंड लेते हैं तब भी लोगों को लगता है कि ये तो जदयू की मजबूरी हो गई। अरे भाई, अभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आप पूरा कहते हैं स्टैंड स्पष्ट नीतीश किया कुमार अपना। के अभी बारे आपने में सुना कि अमित शाह राष्ट्रीय ने जनता कह दल के दिया लोग उनके कह रहे नेतृत्व थे। में, सीधा बीजेपी क्यों नहीं कह देती मुख्यमंत्री नीतीश ही होंगे अगर हमारा गठबंधन जीतता है तो? बात ही खत्म। कैसे कैसे कहेगी, कैसे कहेगी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कह देने से या हमारे किसी घटक दल के कह देने से सीएम बन जाएंगे नीतीश जी? अरे बिहार के आम जनमानस को तय करना है संदीप जी, और बिहार के आम जनमानस ने नीतीश जी के चेहरे पर मोहर लगाई है। और रुक जाइए, पार्टियों की बात होती है, बीजेपी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस देती आती है क्या? लगातार हर 5 दिन 6 दिन में कोई बयान आ जाता है, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है क्या? अविश्वास प्रस्ताव बीजेपी के मन में भी थोड़ी असहजता है क्या? प्लान बी प्लान सी तैयार कर रही है क्या? इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है संदीप जी, कि किसी गठबंधन, किसी पार्टी, किसी सहयोगी दल की कृपा पर मुख्यमंत्री नहीं बना जाता है। जनता से मिले आशीर्वाद के दम पर मुख्यमंत्री बना जाता है। अभी राजद के लोग कह रहे थे आपके डिबेट में कि तीसरे नंबर पार्टी के साथ क्या मजबूरी है भाजपा की कि वो सीएम है। अरे भाई, आपके साथ भी हम गठबंधन में गए थे और इसी स्वरूप में गए थे। आप ही बता दीजिए ना कि आपकी क्या मजबूरी थी कि पहले नंबर की मजबूरी और जरूरी वाला खेल अब में, और फिर भी बीते दिनों की बात तो नहीं हो गई अब, इसीलिए गेम ओवर बीजेपी को लग रहा है क्या कि नीतीश, एक उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जीत भी गए तो क्या 5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे? ये सवालों की गूंज तो सुनाई दे रही है ना आपको राजनीतिक गलियारों में। मुझ तक ही गूंज आ रही है, मैं तो दिल्ली में बैठा हूं, पटना में ये चर्चा का विषय बना हुआ है ना। बिहार के लोग और हम लोग मानते हैं संदीप जी, एक लाइन में समझिएगा कि नीतीश है तो निश्चिंत है। हाँ। तो ये निश्चिंतता हमारे मन के अंदर है कि हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। और हम तो साधुवाद देना चाहते हैं विपक्ष के साथियों का कि उनके लिए बहस का मुद्दा यह है कि चुनाव जब एनडीए जीतेगा तब नीतीश जी सीएम होंगे कि नहीं होंगे। चलिए, पहले पक्ष में और पहले स्टेप में तो उन्होंने हमको विजेता मान लिया कि हमारी एनडीए की सरकार बन रही है। रहा सवाल कि सीएम कौन बनेंगे, इसका भी जवाब, माकूल जवाब बहुत जल्द मिल जाएगा। और दूसरा, आपकी डिबेट में तो दिलचस्प बात देखने को मिली, आपने मुझसे सवालों की बौछार कर दी। दो फाड़ के कगार पर तो नहीं है जेडीयू। वो अभी मैं, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पास जाने वाला हूं, जो हाल आपने एलजेपी का किया था, अब तो पशुपति पारस छोड़ गए एनडीए का, आपका ही वो हाल तो नहीं होने वाला है। हमारी पार्टी का नाम ही है जनता दल यूनाइटेड, पार्टी के नाम में ही है यूनाइटेड। बड़ी मजबूती से पूरी पार्टी नीतीश जी के नेतृत्व में खड़ी है। और जिनका आप जिक्र अभी कर रहे हैं वो एनडीए का हिस्सा नहीं थे। हमारे नेता के नहीं, अभी बिहार में एनडीए का हिस्सा है कि नहीं है चिराग पासवान? ही नहीं है, उनकी एग्जिट का क्या मोल है? नहीं, बिहार में एनडीए का हिस्सा है ना अब चिराग पासवान, अब तो है कि नहीं है? बात मत कीजिए आप। पशुपति पारस, आप पशुपति पारस जी की बात आपने अभी की कि वो छोड़ के चले गए, तो वो थे कब हमारे साथ कि वो चले गए? ये चुनाव तो हमने उनके साथ लड़ाई नहीं था, तो वो बातें ही एकदम अलग। अभी रुक जाइए, बस एक बात मुझे कहने दीजिए। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी जितने दर्शक आपका शो देख रहे होंगे जबरदस्त तरीके से एंटरटेन हुए होंगे और बिहार के लोगों का माइंडसेट क्लियर हो गया होगा कि नेताओं में नूरा कुश्ती है, आज प्रवक्ताओं में नूरा कुश्ती है। और उसी तरह कार्यकर्ताओं में सामने कुश्ती हो रही है, आपकी नेताओं की नूरा कुश्ती बंद कमरे में हो रही है। तो ये तो मजेदार रहा ना। ये तो आपको धन्यवाद देना चाहते हैं ना हम, कि आपने जब सवाल पूछे तो औकात बता दी गई, औकात बता दी राजद के प्रवक्ता ने पूरी कांग्रेस पार्टी को। अरे राजद की प्रवक्ता ने बताया कि सचिन पायलट की कोई औकात नहीं है, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके। कन्हैया कुमार कौन है, उनकी क्या औकात है? हमको तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतना इंटरटेनिंग जवाब इन्होंने दिया है। नायब सिंह सैनी तो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के बाद अब बारी बिहार की है और बिहार में सम्राट चौधरी होंगे। कोई ऐसे ही साधारण व्यक्ति तो बयान नहीं दे रहा ना। अच्छा, तो आप समझा रहे हैं वो लोगों को उत्साहित करने के लिए खास तबके का कार्यक्रम था वगैरह वगैरह। ये बीजेपी की तरफ से आ जाता ना बयान आपकी तरफ से, सफाई आप दे रहे हैं, बयान दे रहे हैं नायब सिंह सैनी। अरे भाई, ये प्रासंगिक चीज देखिए। अच्छा, ये प्रासंगिक नहीं है। एक ही सवाल को बार बार पूछने से उसके जवाब में ठीक है, आपसे नहीं पूछता हूं। धीरेन्द्र मुन्ना, अरे नहीं, मुन्ना भाई से पूछते हैं ना। मुन्ना भाई, ये क्यों, ये कयासबाजी क्यों है भाई? कहाँ कयासबाजी है? नहीं है। ये प्रश्न जो है संदीप जी, हाँ, कि देश में जब प्रधानमंत्री का चुनाव होता हो और बिहार में जब मुख्यमंत्री का चुनाव होता हो,
तो वहां किसी व्यक्ति को अनाउंस करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि हमारा उम्मीदवार प्रधानमंत्री के कौन होंगे और बिहार में मुख्यमंत्री के कौन होंगे। जब यहाँ पर बिहार में सभी लोग, हम घटक दल के लोग घूम रहे हैं, तो एक ही नारा देते हैं कि 2025 225 सीटें और फिर से नीतीश। तो इसमें अब कोई इस तरह की बात कहीं है ही नहीं। जब हम लोग तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए मोदी जी के लिए वोट मांग रहे थे, तो कहां हम लोगों ने कहा था कि बस तीसरी बार इनको मौका दीजिए। इसी तरह से इस बार हम लोग 2025 में मुख्यमंत्री के लिए मौका की बात कर रहे हैं। तो ये बीजेपी के अंदर से ही आवाज क्यों उठने लगती है? वो अश्विनी चौबे तो ये भी कह रहे थे अभी 4 दिन पहले, उप प्रधानमंत्री बना देना चाहिए नीतीश कुमार को। मतलब बीजेपी चाहती है कि बिहार की गद्दी छोड़े नीतीश, और उसके ठीक बाद नायब सिंह सैनी का बयान आता है। राजनीति में 2+2 4 नहीं 22 भी होते हैं। धीरेन्द्र मुन्ना, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। लेकिन होता तो है 4 ही। अच्छा, होता है 4 ही। 22 तो संदीप भाई आप उसको बना सकते हैं ना ना ना, हम नहीं बनाते। ये बना कौन रहा है, इसीलिए तो पूछ रहा हूं। ये बार बार 4-5 दिन बाद, 7 दिन बाद ये कयासबाजी, देयर इज नो स्मोक विदाउट एनी फायर ना, ऐसे ही थोड़ा हो जाता है। संदीप जी, जब हम लोग भी अपनी पार्टी के कार्यक्रम में जाते हैं तो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में कई मर्तबा बोलते हैं कि हम चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री हम लोगों को बनाना है, और कार्यकर्ता चाहते भी हैं। तो कहीं पर उनके पार्टी का कार्यक्रम चल रहा होगा, उसमें अगर कोई विशेष परिस्थिति में उन्होंने कहा होगा कि इनके नेतृत्व में। अब एक बताइए, आप तो कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हैं। आप नीतीश कुमार की कसीदे आप पढ़ने लग गए, जो भी मजबूरी हो, पर अभी तक तो आप कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे थे कि जंगल राज हो गया है, बंटाधार कर दिया है बिहार का। या मैंने किसी गलत नेताओं को सुन लिया, वो आपकी पार्टी के थे ही नहीं? बिल्कुल आपने सही सुना था। हमारे नेता ने सवाल उठाया था कि कानून व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है, और हम गठबंधन में है। इसका मतलब अगर बिहार में कानून व्यवस्था थोड़ी कमजोर हुई है तो हम इसको स्वीकार करेंगे और इसको सुधार करेंगे। ये सब थोड़ी है कि गठबंधन में है तो हर बात पे मुहर लगाते चले जाएंगे। ये कोई आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन है थोड़े। हम सही बात जो है उसको प्लेटफॉर्म पे रखेंगे भी और सुधारेंगे भी, और सुधरा भी है। अब देखिए, जैसे आपने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर अपनी ऐतराज वगैरह सब दर्ज करा दिए थे, सारी बातें सुन ली सरकार ने। इसके पहले भी जब उत्तर प्रदेश में संदीप भाई गौ मांस मछली या किस तरह की भी मीट की भी दुकानें खुली थी, तब हुआ था कि दुकानदारों का नाम लिखा जाएगा। पहले हमारे नेता ने उस पर अपनी ऐतराज जताया था कि नहीं, ऐसे करना नहीं चाहिए। तो हम जहां पर दुकानें तो बंद हुई ना, दुकानें बंद हुई ना। दुकानें ठीक है, दुकानें बंद हुई, मैं वहां पे सरकार में नहीं था, लेकिन बावजूद इसके मुझे ऐतराज था, मेरी पार्टी को ऐतराज था, मेरे नेता को ऐतराज था। तो उसको ऐतराज को हमने जताया। वक्फ बिल में जो संशोधन हुआ है उसमें गरीब तबके के मुसलमानों का भलाई होना है, इसको कैसे इनकार कर देंगे? और देर बदे से ही सही, लेकिन गरीब 2013 में तो सर्वसम्मति से इसी वक्फ कानून को आखिरी बार संशोधित किया गया था। बीजेपी ने भी पूरा समर्थन दिया था। आप बता रहे हैं वो बहुत बड़ी गलती थी। गलती का समर्थन कर रहे थे सारे लोग। बिल्कुल उस समय गलती थी। अच्छा, उसमें गलती थी ये कि आप कोर्ट नहीं जा सकते थे। जब उसका गलत दुरुपयोग होना चालू हुआ, कोर्ट जा सकते हैं। ये आप भ्रम फैला रहे हैं सर। मैं तो भ्रम फैला सीधा। अरे भाई, मैं थोड़ी बहुत वकालत जानता हूं। आप ट्राइब्यूनल के सामने, वक्फ बोर्ड का वक्फ ट्राइब्यूनल के सामने जाएंगे, पर ट्राइब्यूनल के किसी भी फैसले, जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल होता है, कैट का होता है, नौकरशाह वहां जाते हैं, उनकी बात की सुनवाई नहीं होगी तो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। ये था कि जब आपको परमिशन वक्फ बोर्ड देगा हाँ, तब आप जा सकते हैं। तो वही अब ये लेकिन संदीप जी, अब मुझे 2 मिनट, हाँ प्लीज लीजिए ना, टाइम लीजिए। लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि इसमें ये तो कानून को हटा दिया गया ना कि अगर कोई गरीब मुसलमानों की भी जमीनों को अगर वक्फ ले लेता है तो भी अपनी बात उसी तरह से। अच्छा, तो मतलब ये जरूरी था। तो सीटों के बंटवारे पे हो गया फैसला? कितनी सीट लड़ने वाले हैं मुन्ना भाई? वो तो हमसे ज्यादा आपको पता होता है, क्योंकि आप बड़े पत्रकार हैं देश के। आप ना 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 ना, ये मैं मुगालता नहीं, घर में कुत्ता है, मैं मुगालता नहीं पालता। कौन बड़े छोटे का चक्कर नहीं है। वो मुझे मालूम है। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, जीतन राम मांझी 40 सीट मांग रहे हैं, तो जीतन राम मांझी से तो ज्यादा बड़ा वोट बैंक आपका है। इस बात में सच्चाई है।
कि हमारे पास 7% वोट है। हाँ। और अगर आधार हम बनाते हैं तो मुझे भी 42 सीटें दी गई थी। इसको मैं आपको बता रहा हूं 2015 के चुनाव में एग्जैक्टली 42 सीटें मिली थी, संदीप जी आपको भी याद हाँ। होगा। पर गठबंधन में है, गठबंधन का एक धर्म है, हमारे नेता और एनडीए के नेता जब एक जगह बैठेंगे, और तब जब 2015 में से अच्छा, ज्यादा बड़ा 2020 में भी जनाधार हमारा गठबंधन बड़ा। धर्म निभाया गया था जब एलजेपी को दो फाड़ कर दिया गया, पशुपति पारस, चिराग पासवान के चाचा को सब कुछ दे दिया गया, आपका वो बंगला छीन लिया गया, वो गठबंधन धर्म निभाया जा रहा था। मैं तो कह रहा हूं कि जब वहां पर परिवार का ही धर्म नहीं निभ रहा था तो आरोप हम किस पर लगाए? जब अपने ही परिवार के लोग अगर इस चीज को कर रहे थे तो हम क्यों अपने साथियों पर विश्वास करें? लेकिन इतना जरूर है कि चिराग पासवान जी मोदी जी के हनुमान थे, हैं और रहेंगे। नीतीश के भी? कांग्रेस पार्टी नीतीश कुमार जी के लिए राम और हनुमान की संज्ञा कभी मीडिया ने भी नहीं दी है, इसलिए राम हनुमान का सवाल नीतीश नहीं के बनता। क्या है चिराग? तो सहयोगी हैं और एक कुशल सहयोगी के रूप में उनकी जीत और एनडीए की जीत को पक्की करने के लिए हम लोग एकत्र होकर के हमारे नेता बोल रहे हैं। ठीक है कन्हैया बिल्लारी, ठीक है एक मिनट रुकिए आप। कन्हैया बिल्लारी, ये गेम ओवर हो रहा है क्या नीतीश कुमार का? ये बीजेपी टेक ओवर कर रही है, सम्राट चौधरी का नाम इसीलिए लिया जा रहा है क्या, या ये खामखा की कयासबाजी है जो अभिषेक झा कह रहे हैं? तिल का तार बना रहा हूं क्या मैं? संदीप जी, क्योंकि मैं रेलवे स्टेशन पर भी वाराणसी में, क्योंकि आपका कार्यक्रम था इसलिए मैं छोड़ भी नहीं सकता था। इस बार बीजेपी का है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। आप ये इनसे पूछिए कि ये कहने में क्या है पिछली बार की तरह। पिछली बार ये क्या कहे थे कि नीतीश कुमार की सीट ज्यादा आए या कम आए, चीफ मिनिस्टर वही होंगे। इस बार तो ऐसा वो बोल नहीं रहे हैं। नेतृत्व में नीतीश कुमार के चुनाव होगा, लेकिन जब परिणाम आएंगे, इफ वी आर वोटेड टू पावर, नीतीश ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे, ऐसा ये कहाँ बोल रहे हैं? सवाल यही बोलने का है ना कि आप पहले की तरह, जैसे 2020 में आपने कहा था कि नीतीश कुमार के सीटें 2 आए, 10 आए, 20 आए, 50 आए, नीतीश कुमार की सेहत पर सवालिया निशान है क्या? इसीलिए ये कयासबाजी भी हो रही है या ये प्लान बी तैयार की जा रही है कि नीतीश कुमार की सेहत कब तक उनका साथ देती है? नीतीश कुमार बने रहे मुख्यमंत्री, बीजेपी को दिक्कत नहीं, पर उन्हें प्लान बी भी तो तैयार रखनी होगी। क्या उसकी तैयारी भी होते देख रहे हैं हम? स्वास्थ्य भी एक कारण है, और एक कारण ये देखिए, अभी 2 दिन पहले ही विजय सिन्हा से पत्रकारों ने पूछा कि चीफ मिनिस्टर वाला सवाल, तो भाग गए कि हम इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। आप सैनी जी वाला सुन ही लिए, ये पूरा किसी से ऑफ द रिकॉर्ड बीजेपी का बात कीजिए तो सब यही कहते हैं कि नहीं इस बार तो हम लोग का अपना चीफ मिनिस्टर बनेगा। तो ये बीजेपी अपना गेम प्लान तैयार कर रही है, पर यहाँ पर इंडिया गठबंधन में भी तो सब ठीक नहीं दिख रहा है। अभी आज मेरे ही कार्यक्रम पर औकात शब्द का भी इस्तेमाल हुआ। आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता एक दूसरे को आईना दिखा रहे थे, तो उनके घर में भी मतलब बहुत साफ संदेश आ रहा है, ऐसा नहीं है, वहां भी अच्छा खासा क्लेश है। अरे यहाँ पर बात दूसरी है, वहां बात दूसरी है। यहाँ समझाइए ना, यहाँ पर क्या बात है और वहां पर क्या बात है, ये थोड़ा सा करिए, इसे पतला कीजिए ना इसे। देखो वहां पर जो स्थिति जितना पॉलिटिकली स्ट्रांग है भाजपा, कांग्रेस है क्या? कांग्रेस इज स्टिल अपेंडेज टू लालू प्रसाद यादव। ये पूंछ है, इनकी क्या औकात है पॉलिटिकल? कोई औकात नहीं। ये 70 सीट हमको मिल जाए जो पिछली बार मिला था, इसी की कवायद कर रहे हैं। जो कुछ भी कर रहे हैं उसी के लिए कर रहे हैं। ये अपना जो है ये इसी रणनीति की तरफ 70 से, और इन लोगों ने निर्णय लिया है कि नहीं, तो कांग्रेस अपने आप को मजबूत क्यों ना करे? कन्हैया भाई, कांग्रेस क्यों मजबूत ना करे अपने आप को? हरकारे की तरह थोड़ा ही है कि भाई कांग्रेस ने 55 साल इस देश पर राज किया है। अरे 55 साल राज किया है, ठीक है, मजबूत करे, लेकिन औकात क्या है? पिछली बार इनके पास तो कैंडिडेट भी नहीं थे। ये बुला करके जबरदस्ती इन्होंने कैंडिडेट बनाया था। आप अपना औकात भी तो समझिएगा। बीजेपी बहुत स्ट्रांग है, तो काम तो कर रहे हैं ना कन्हैया, लगे हुए हैं वहां पर, सड़क यात्रा हो रही है, पद यात्राएं हो रही हैं।
कन्हैया के लगने से क्या हो जाएगा? कन्हैया मजबूत कर पाएंगे? आप जानते हैं बिहार में कन्हैया ये कन्हैया से तो आप बुलवा रहे हैं तो स्टेशन पर पकड़ करके हमको नहीं लगता है, हमको तो समझिए। तो गांठें गठबंधन में दोनों तरफ है, अभी ये गांठें कैसे खुलती हैं, ये खेल दिलचस्प होता जा रहा है कन्हैया भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक तो बहुत नहीं, वहां तो अगर भाजपा, अगर एनडीए गठबंधन वहां वोटेड टू पावर तो नीतीश, अब कौन सीएम बनेगा? बीजेपी का सम्राट चौधरी बनेंगे या कौन बनेगा? बीजेपी में चीफ हम नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ तो क्लियर है कि तेजस्वी यादव ही चीफ मिनिस्टर होंगे। चलिए, आप रेलवे स्टेशन पर हैं, सत्ता की रेलगाड़ी किसके हाथ लगेगी, किसकी छूट जाएगी, ये अभी देखने वाली बात होगी। अभय दुबे, आपसे मैं आगे चर्चा करेंगे, अभी तो बहुत है बिहार के, आप पूरा कम्युनिकेशन संभाले बैठे हैं, कांग्रेस का वक्त पूरा मिलेगा। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।